वो कमरा हमेशा सन्नाटा लिए होता था। दीवारों पर एक दो तस्वीरें, चिमटी हुई कैलेंडर की पुरानी तारीखें और खिड़की से गुजरती बाहर की रातें, यही उनका हर दिन था। उफुक पर अजनबी शहर की रोशनियों में कभी कभी तैयारे की दमकती लकीर दिखाई देती और दिल में एक ही सवाल उभरता, कब वापस जाना होगा? कब वो घर जो दूर रहते हुए ख्वाबों में बसाया गया है हकीकत बनेगा? अहमद रोजाना सुबह 6 बजे जागता, हाथ में ठंडी चाय और जेब में एक छोटा सा पर्स। बस यही उसकी सारी दुनिया थी। मजदूरी के दिन तवील होते, काम के बाद जिस्म थकन से भरा होता, मगर दिल फिक्रों से। साल के आखिर में बेटे की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ, बाप के कर्जे, ये सब फहरिस्तें उसके जहन में एक ही आवाज की तरह गूंजती रहती। तुमने घर छोड़ा है, तुमने वादा किया है। मगर हर वादे के साथ एक खौफ भी चिपका होता। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर बीमारी आ गई तो कौन होगा जो माँ की आवाज सुनकर घर की दीवारों में खुशी भर दे? फातिमा नर्स थी। अस्पताल की रातों में उसकी आंखों के नीचे हमेशा गहरे हल्के रहते। फोन पर जब उसकी माँ कहती, बेटा सर्दी बहुत है, अपने आप का ख्याल रखना, तो फातिमा की आवाज में छिपी घबराहट महसूस होती। पैसे भेजना और साथ ही घर के खास दिनों में मौजूद ना होना, ये उसकी जिंदगी का मुस्तकिल दुख था। वो कई रातें ऐसी गुजारती जब बीमार बच्चों को दवा देते हुए खुद अपनी यादों का इलाज ढूंढती। क्या वो अपनी बेटी की पहली सालगिरह पर मौजूद होगी? क्या वो अपनी माँ के हाथ का सालन दोबारा खा पाएगी? हर सवाल की गूंज उसके अंदर एक लरसती हुई सांस की तरह कांप जाती। ईमान, एक नौजवान प्रोग्रामर, हमेशा ख्यालों में खोया रहता। चमकदार इमारतों में बैठकर वो जापानी कंपनी के कड़े अहदाफ पूरे करता, मगर दिल के अंदर छुपा खिला बार बार बोल उठता। जब उसने घर छोड़कर सफर का फैसला किया था, तब उसने सोचा था ये जुदाई आरिजी होगी, मगर वक्त कभी किसी से पूछता नहीं। भाई की शादी, बहन की पढ़ाई और वालिद का बुढ़ापा, ये सब जिम्मेदारियां उसकी आंखों के सामने गर्दिश करती। अम्मी की आवाज जब फोन पर आती तो हर लफ्ज एक लंबी डोर बनकर दिल से लिपट जाता, और वो हर बार दिल ही दिल में कहता, खुदा बस एक मौका और। रात के खाने के वक्त वो सब अपने अपने कमरों में बैठे मोबाइल की स्क्रीनों पर झुके रहते। वीडियो कॉल में बच्चों की हंसी गूंजती, लेकिन कॉल खत्म होते ही खामोशी लौट आती। कभी कोई शादी, कभी कोई जनाजा, तस्वीरों के जरिए जज्बात महसूस करने की कोशिश, मगर लम्स का खला कभी पूरा ना होता। वालदा के हाथों की खुशबू, बाप की नरम नसीहत, बेटी का खामोशी से आकर गोद में सर रख देना, ये सब अब खजाने लगते थे जो तरसी हुई रकम से नहीं खरीदे जा सकते थे। वो सब एक दूसरे के एहसासात को बाखूबी समझते। जुम्मे की शाम जब फैमिली कॉल्स खत्म होती तो वो करीब ही एक छोटे से कैफे में जमा हो जाते। चाय के कपों के गिर्द उनकी आवाजें घूमती। रकम भेज दी? इस बार घर में हालात कैसे हैं? इन सादा सवालों के पीछे एक गहरा खौफ छुपा होता। कमाई का गैर यकीनीपन, अम्मी का सख्त इलाज, बच्चों की जरूरियात। उनकी बातों में एक बेचैनी, एक मुसलसल इंतजार की बू बसी रहती। कभी कभी वो अपने फैसले पर खुद को कोसते। क्या उन्होंने दुरुस्त कदम उठाया? क्या घर की बेहतरी के लिए ये कुर्बानी जरूरी थी? मगर जब रात के अंधेरे में वो कमरे की बत्ती बुझाकर ख्वाबों में अपने प्यारों के चेहरे देखते, जब पैसों का पैकेट बंद होता और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, तो दिल में एक नरम सी रोशनी जल उठती। खदशात के बावजूद उम्मीद का एक छोटा सा चिराग। और फिर वो शब बखैर कहते हुए दुआ करते, खुदा हमें हिम्मत दे, हमारे प्यारों को सेहत दे और हमें इतनी रोजी दे कि हम अपने वादों पर कायम रह सकें। दुआ में घबराहट जरूर होती, मगर लहजे में प्यार भी शामिल होता। वो जानते थे कि ये सफर आसान नहीं। रात के अंधेरे में हर दिल में एक ही बेचैन सदा गूंजती रहती, कब तक ये दूरी, कब तक ये फासला, कब आएगा वो दिन जब हम अपने घर की दहलीज पर कदम रखकर बच्चों को सीने से लगा सकें। उम्मीद और घबराहट दोनों उनके साथ जिंदा थीं। यूं अजनबी जमीन पर वो लोग रोजाना अपनी छोटी छोटी कुर्बानियों को जोड़ते हैं, पैसे भेजते, वीडियोस भेजते, प्यार भरे पैगामात लिखते। खौफ और उम्मीद के दरमियान जीना उन्होंने सीख लिया है। उनके चेहरों पर फिक्र का साया रहता है,
मगर आंखों में अब भी वही मट्टी जैसी रोशनी जलती है जो बताती है वो घर वापस जाएंगे एक दिन जरूर।